किस्मत का इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता। जिस नगर निगम में किया साफ सफाई का काम, आज उसी में संभाली मेयर की कुर्सी तो छलक पड़े आंसू। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कर दिया कमाल और लिख दिया इतिहास। हारी बाजी को जीत लिया और बीजेपी को दिखा दिया औकात। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो बदल गया नतीजा और अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बनाया गया मेयर। जो कभी करते थे सफाई कर्मी का काम, अब कुर्सी पर बैठ कर देंगे ऑर्डर। कुलदीप कुमार टीटी, वो नाम जो सियासत में सबसे ऊपर चमक रहा है और लोग इस नाम की मिसाल दे रहे हैं। जो बाजी उन्होंने हारी थी, अब उसे जीत लिया है और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब वो मेयर की कुर्सी पर विराजमान है। जिस नगर निगम में उन्होंने साफ सफाई का काम किया, अब उसी में वो ऑर्डर पास करेंगे। कुलदीप कुमार की ताजपोशी का खबर मिली तो बधाई देने वालों का तांता लग गया, लेकिन कुलदीप इमोशनल हो गए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। कुलदीप कुमार समाज के लिए मिसाल बन गए हैं और कुलदीप की हर तरफ चर्चा हो रही है। कुलदीप कुमार टीटी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था और हिम्मत भी नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई ही, साथ ही साथ अपना काम भी शानदार अंदाज में कर दिखाया। अब बीजेपी वाले उनके सामने बौने दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटी को चंडीगढ़ शहर का नया मेयर घोषित कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। डड्डू माजरा के पार्षद कुलदीप उसी नगर निगम में मेयर बने हैं जहां कभी वो कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मचारी थे। चंडीगढ़ नगर निगम में पहली बार आम आदमी पार्टी का मेयर बना है। 35 सदस्यीय निगम सदन में मेयर चुनाव में कुलदीप को 20 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर को सांसद के 1 वोट समेत 16 वोट मिले थे। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने कुलदीप को मिले 20 में से 8 वोट रद्द करके बीजेपी के सोनकर को जीता हुआ घोषित कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव INDIA के घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। मेयर की सीट पर आम आदमी प्रत्याशी और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन मेयर चुनाव में हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था और बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। मामले में कांग्रेस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब निगम सदन में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई थी। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में 35 पार्षदों वाले नगर निगम में बीजेपी के पक्ष में संख्या बल 17 हो गया। इसके अलावा एक सांसद का भी वोट बीजेपी के साथ था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 17 पार्षद ही रह गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 और कांग्रेस के 7 पार्षद थे। अब राजनीतिक दलों की निगाह इस बात पर लगी हुई थी कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद को लेकर हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। 12वीं पास कुलदीप कुमार वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखते हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। डड्डू माजरा से दूसरी बार कोई मेयर बना है, जिसमें पहले बीजेपी के राजेश कालिया मेयर बने थे। कुलदीप ने बीजेपी से राजनीति की शुरुआत की थी। वो बीजेपी के SC मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व मेयर राजेश कालिया के साथ पारिवारिक संबंध रह चुके हैं। बीजेपी के बाद वो कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर राजेश कालिया का कहना है कि कुलदीप टीटा का परिवार पहले RSS से जुड़ा हुआ था। वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी ने भी उनकी तारीफ की है। कुलदीप के मेयर बनने से वाल्मीकि समाज को गर्व है। कुलदीप कुमार को नगर निगम चुनाव से पहले प्रदीप छाबड़ा ने आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया था। उन्होंने नगर निगम का पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कुलदीप की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग जमकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ कुलदीप की जय जयकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।